क्या देख रही हो बाहर? चॉकलेट खाओगी? मैंने बात की तुमसे, तुम मुझे छेड़ रहे हो। सबर, अम्मा को बुला अरे दे। सबर सबर सबर, क्या हो गया? जुबान है मशीन गन है। मैंने सिर्फ तुम्हें उदास देखा, इसीलिए सिर्फ तुमसे पूछा चॉकलेट का। मैं तो छोटा मोटा ब्लॉगर हूँ, मेरा काम है लोगों को आसान हो, इसी के तो सिर्फ पैसे मिलते हैं। पैसे? कितने पैसे? यही कोई 10,000 और कभी कभी लाखों में भी इनकम हो जाती है। डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा है। मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। पूरी देखो गुड्डो, गुड्डो, मेरा बैग नहीं मिल रहा है यार। अंदर कमरे में ही रखा है। दिखा दो यार, सामान निकालना है कुछ। चलो। लाओ, इधर ही लाओ। अरे ले आओ यार, कहाँ रह गई? ये लो, पकड़ो। ये रहा मोबाइल। एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें मैं? ये कैसे लगेंगे? मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया था। ये सोने के हैं? हाँ, गोल्ड के हैं। अच्छे लगेंगे उसको? हाँ, बिल्कुल अच्छे लगेंगे। मैं पहन सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, पहनो। ये भी पहनो, मैं वापसी में तुमसे ले लूँगा। अरे कितने पैसे चाहिए? चलता हूँ। बेटा रुको, मैं नाश्ता करते हुए जाऊँ ना? नहीं नहीं, बाहर ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो बाहर ही कर लूँगा नाश्ता। अरे सारे समझ क्या होगा, इस घर में ना तो आटा है और ना अंडा, तो पराठा कैसे खाएगा? और ये तेरे पास ये झुमकियाँ कहाँ से आई? ये असद साहिब से ली है, अभी उतार रही हूँ। नहीं नहीं पहनो, मैं वापसी में तुमसे जब जा रहा हूँ अम्मा, मैं ले लूँगा अभी पहन के। मैंने दी। अच्छा अम्मा, चलता हूँ मैं। अच्छा, तू थोड़ी देर मुंह बंद नहीं कर सकती अपना? अभी क्या किया मैंने? बेचारा एक एक चीज के लिए पैसे दे रहा है और तू है कि तेरी टटर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे? तभी मैं सोचूं तू और दानियाल भाई उसके कदमों में क्यों बैठे हो? ये झुमकियाँ उतार और हट सामने से, सिलाई करने दे मुझे। माँ, हम कब तक ऐसे गरीब रहेंगे? हम तो पैदा ही गरीब हुए थे। अब तू देख ले अपना और कर ले किसी पैसे वाले से शादी और हो जा अमीर। माँ, तू मेरी बात तो सुन। कहो, क्या कहना है? अम्मा, हम उसके पैसे चोरी कर लेते हैं। उसके पास बहुत सारा पैसा है, मैंने उसके बैग में देखा था रात जब वो सामान निकाल रहा था। अरे तेरा बेड़ा गर्क, तुझे क्या जरूरत थी उसके बस्ते में घुसने की? अम्मा, तू अपनी नोटंकी बंद कर और नोटों की गड्डियों का सोच। मैंने उसके पास बहुत सारी नोटों की गड्डियाँ देखी थी। सोच, पल में अमीर हो जाएंगे और सारा कर्जा भी उतर जाएगा। अच्छा, और पुलिस वालों को पता चल गया कि हमने निकाले हैं तो सारी उम्र चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में बैठकर। तो हम कह देंगे हमें नहीं पता उसके पैसे कहाँ गए। वैसे भी वो बड़ा शरीफ है, मान जाएगा। अभी तक उसने मुझ पर कोई बुरी नज़र नहीं डाली, वरना तुझे तो पता ही है। तुझे तो पता नहीं क्या क्या ऑल फोल बके जा रही है। चल जा, उतार लिया और रख कहीं जाकर। अम्मा, तू बच्ची तो है नहीं जो तुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं कैसे रहते हैं अंधेरों में। लाइट? ये लाइट कहाँ से आ गई? लगता है दानियाल भाई के पास बहुत पैसे आ गए। चल जा, पंखा खोल जल्दी से। हाय सुकून। हाँ, इतना सुकून। हवा आ रही है ना? हाँ अम्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट असद। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों से कुछ ख़ास लम्हे शेयर करना चाहता था और जैसा कि मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों से अपनी एक कहानी, असद की कहानी, जब तक के लिए साइनिंग आउट। अम्मा, ये क्या कर रही है तू? अरे है, तूने तो मेरी सांस निकाल दी, डरा दिया मुझे। अम्मा, तो क्यों घुसी है मेहमान के बैग में? वो बाहर ही खड़ा है, देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे गुड्डो कह रही थी कि इसके बैग में बहुत सारा पैसा है, तो मैं देखने के लिए आ गई। मैंने सोचा
कहीं झूठ तो नहीं बोल रही वो? रख दे अम्मा इसको। इसको क्या जरूरत है इतने सारे पैसे बैग में लेके घूमने की? तुझे पता है आजकल के लोगों की नियतों का? अभी तो अम्मा मुझे तेरी नियत में खोट लग रहा है। ला बैग इधर दे। वैसे कब तक दानियाल, कब तक हम खाली पेट और खाली जेब जिएंगे? वैसे सही कहती है गुड्डू। अच्छा, तो अब ये सबक पढ़ा है गुड्डू उस्तानी ने। चल हट, मुझे जाने दे। वैसे गुड्डू, कुछ तो करना पड़ेगा इस असद का। सच में अम्मा? फिर बता क्या सोचा? ये भी सोच रही हूँ कि क्या करें। मैं तो बोलती हूँ अम्मा इसको मार देते हैं। अरे है, कत्ल कैसे कर सकते हैं हम? अरे अम्मा, वैसे भी तो गांव में इतने लोगों की लाशें मिलती हैं और इल्जाम नामालूम अफराद, तो एक और सही। अरे हाय, कैसे मार दे इस बेचारे को। अम्मा देख, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और क्या पता कल वो चला जाए और साथ में मौका भी। ऐसे भी इसको किसने कहा था इतने पैसे लेके किसी के गरीब के घर आए, वो भी हम जैसे गरीब के घर। सोच कुछ, आज की रात है हमारे पास सिर्फ। कहते तो सही रही है। ये ले बेटा, खाना खा। अम्मी मैं अभी खा के आया हूँ बाहर से, पेट भरा हुआ है पूरा। अरे नहीं नहीं, 2 निवाले तो खाओ। भाई आओ ना, आप भी आओ। नहीं, मुझे ज़रा काम है, मैं आता हूँ। अम्मा आप खाना खिला देना भाई को। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आता हूँ, काम निपटा के। ये ले बेटा, खाना खा। ये हटा दे थोड़ी देर, इतना सारा। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, भाई रोज कहाँ जाता है इस टाइम पे? बेटा वो रोज जाता है बस अड्डे पर। इसका भाई का इंतजार कर रहा है, रोज जाकर आखिरी बस तक का इंतजार करता है, फिर घर आ जाता है। माँ आप लोग नहीं खा रहे? नहीं बेटा, तू खा। मुझे भूख नहीं है और अम्मा हमेशा दानियाल भाई के साथ खाती है। अम्मा मुझसे कोई गलती हो गई है, नाराज हो मुझसे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है आप नाराज हो। नहीं बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कल तू हमारे साथ नहीं रहेगा। अम्मा फिर तो आप मुझे अपने हाथ से खिला दें। मुझे अपनी माँ की याद आ गई, आपके हाथ से नाला खा के। ये ले चाय पी रहे हैं। और सुना क्या चल रहा है आजकल? अरे मालिक का सुना है मेहमान आया तेरे घर कोई? मेहमान? कौन सा मेहमान? सुबह मेरे पास ही आया था वो, तेरे घर का पता पूछ रहा था। मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। मैंने ही बताया था उसको तेरे घर का पता। पता बता रहा है, मेरे घर में मेरी माँ बहन भी रुक है। जा भाई रुक जा, परेशान नहीं हो, वो तेरा अपना ही है। अपना? कितना बड़ा हो गया यार तू। पहचाना नहीं यार मैंने? नहीं पहचाना तुमने यार? दानियाल को जानते हो? अच्छा दानियल के भाई हो? हाँ यार, 10 साल बाद आया हूँ मैं। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारा भाई डेली आता है मेरे पास, बैठते चाय पीते हैं, डेली तुम्हें याद करता है यार वो बेचारा। चलो भाई, अच्छा मुझे बताओ, दानियाल लोग भी वहीं रह रहे? हाँ हाँ वो वहीं से रह रहे। चलो फिर मैं मिलता हूँ। आते डेली आते मेरे पास, बैठते हैं शाम में चाय पीते। अच्छा, वो तुम्हारा इंतजार करते हैं, बहुत खुश होगा वो। नहीं बस मैं सरप्राइज दूंगा इन लोगों को। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी को बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ पे आया। नहीं, खुद जो है सरप्राइज दूंगा। यहाँ बैठो, चाय वाय पियो, पराठा आपसे मिलूंगा, मैं फिर मिलूंगा आपसे, मैं अभी जा रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट असद। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, मैं आज आप लोगों से अपनी ज़िंदगी का एक राज शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आज से कुछ 12-15 साल पहले की कहानी है। मैं अपने घर से लड़ाई करके, मेरी छोटी बहन थी गुड्डू जिसका नाम था, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उससे मेरी लड़ाई हो गई थी बस कुछ बात पे, और उसके बाद मैं घर छोड़कर चले गया था। और इन 12 साल में मेरी जितनी भी जद्दोजहद थी वो एक कामयाब यूट्यूबर बनने की थी, जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। तो बस अभी मैंने अपनी फैमिली को ढूँढ लिया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे घर वाले मुझे देखकर उनके रिएक्शन क्या होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं खुश हूँ उतना ही आप लोग भी मेरी खुशी में खुश हों, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उनसे मुलाकात करवाऊँ। तो आएँ चलते हैं, देखते हैं मेरी फैमिली के क्या रिएक्शन होते हैं मैंने मुझे क्या कर देखने दिया के बाद। कलमुही, तेरी वजह से पहले ये 12 साल पहले भाग गया तू भी था। तो लालच में आ गई थी, बिला वजह मेरा नाम ले रही है। अल्लाह अल्लाह, मैंने क्या कर दिया ये मेरे बच्चे को। अब्बास मेरा बच्चा, उठ मेरा बच्चा। हाँ, मैंने क्या कर दिया अब्बास, दानियाल, मैंने क्या कर दिया मेरे बच्चे को। अब्बास मेरा भाई, उठ जा अब्बास, क्या किया इसको? मैंने क्या कर दिया बेटा, मैंने क्या कर दिया दानियाल, मैंने क्या कर दिया। अल्लाह, अब इसे अकेले नहीं जाने दूंगी मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी। माँ क्या करेगी तू? क्या करेगी अम्मा तू? मैं तुझे भी खिलाऊंगी और खुद भी खा के बताऊंगी। खा मेरा बच्चा हमारे देश 10 साल पहले भी तो अकेला चला गया था। अब नहीं जाने दूंगी, अब नहीं जाने दूंगी। करके हिसाब चले तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें